हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका आंसर क्लासेस में। मैं हूं आरिश शर्मा और आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड आपके हर उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें साइंस पूछी जाती है। जैसे कि अभी करंट में आपका लेखपाल लगेगा, वीडियो का एग्जाम है, और ये अग्निवीर और जितने भी फोर्स के एग्जाम हैं जैसे कि अग्निवीर आएगा और एनडीए का एग्जाम है, उन सब के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 5 मिनट 10 मिनट का जो भी वीडियो बन जाएगा, इसमें आप देखेंगे पूरा हम आपको भौतिक राशि से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और इससे एक दो क्वेश्चन 100% आपके पेपर में फंसने वाला है। तो ध्यान बनाए रखिए और इस पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिए। चलिए समझते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो इनको समझने के लिए बस थोड़ा सा हमको इतना याद रखना है कि ये समझ लीजिए कि जो क्वांटिटीज को जो वैसे भौतिक राशियां होती क्या है, एक्चुअली होती हैं वो कि जिनको हम नाप सकते हैं, यानी जिनको मापा जा सकता है। हम कह सकते हैं जिनको जिनको मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जिनको नापा जा सकता है उन्हें भौतिक मापा। जैसे हम लोग किसी जैसे ये मार्कर है तो मार्कर की लेंथ हम नाप सकते हैं, इस बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं। ठीक है, हम जैसे मार्केट से चीनी लेने जाते हैं तो उसको भी तौल माप सकते हैं, या कपड़े की लेंथ नाप सकते हैं, या मैं जो साउंड कर रहा हूँ इस साउंड की फ्रिक्वेंसी, इसकी तीव्रता वगैरह सब नापी जा सकती है। ठीक है, जैसे किसी पे हम फोर्स लगाते हैं, यानी बल लगाते हैं, इस बल को भी हम न्यूटन में नाप सकते हैं। तो मतलब ये सारी क्या है, इनको भौतिक राशियां कहेंगे। ठीक है, जिनको नापा जा सकता है यानी जिनको मेजर कर सकते हैं, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब बात आती है कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको हम नाप ही नहीं सकते। तो देखो, जैसे हम कह दें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो ये नफरत, प्यार, घृणा, ये सब क्या है, ये भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि इनको नापा नहीं जा सकता, इनको हम नाप नहीं सकते। जैसे मैं किसी से कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं ये थोड़ी ना बताता हूँ मैं तुमसे 2.5 किलो प्यार करता हूँ या 2 मीटर करता हूँ या 2 लीटर करता हूँ ना, ऐसे बताया नहीं जा सकता। तो ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी राशियों को जिनको हम नाप नहीं सकते, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो भौतिक नहीं होती हैं। उसके अलावा सारी भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, या नफरत, गुस्सा, क्रोध, ये सब क्या है, ये भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि ना तो नफरत को नापा जा सकता है, न ही क्रोध को नापा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी? नहीं ऐसे कहते हैं मैं तुमसे, है ना, समंदर भर प्यार करता हूँ, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। समझ में आ गया होगा? तो भौतिक राशियां भी राशियां होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे को नाप सकते हो आप? नापने के लिए आप जैसे क्षेत्रफल को नाप सकते हो, क्षेत्रफल हो गया, समय हो गया, है ना, समय हो गया, उसके बाद हम लोग द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान। ठीक है, इन सबको हम नाप सकते हैं। और सारी हैं जैसे समय, द्रव्यमान, और आपकी चाल है ना, चाल हो गई, और दूरी हो गई, है ना, ये सारी क्या है, सारी भौतिक राशि, कई सारी, मतलब ऐसी राशि को छोड़ देना जिनको हम नाप नहीं सकते, बाकी सारी भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज कही जाती है। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश के बच्चे अगर हिंदी में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो क्षेत्रफल को आप जैसा जानते हैं एरिया होता है ना, समय को हम टाइम ही कहते हैं, द्रव्यमान को केजी कहते हैं, मतलब किलोग्राम में नापा जाता है, और चाल को मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा में भी नापते हैं, और दूरी को ही हम मीटर में, किलोमीटर में, ये संख्या बहुत मात्रा होते हैं। तो कहने का ये मतलब हो गया, अब आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको हम नाप सकते हैं। ठीक है, और उनको बताने के लिए एक डेफिनेट मात्रक का होना आवश्यक है, यानी किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए आपको मिनिमम 2 चीजें जरूर चाहिए। ठीक है, पहली चीज उसका पारिमाणिक मान, यानी उसका परिमाण चाहिए, सॉरी परिमाण, परिमाण और प्लस मात्रा, ये 2 चीजें
हमें चाहिए किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए। लेकिन इनमें ही अभी हम आपको सदिश और अदिश बताएंगे, तो उसमें एक चीज और चाहिए होती है, उसकी दिशा। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? अभी भौतिक राशियों को बेसिकली दो तरीके में बांटा जाता है, जिसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, भौतिक राशियों को बेसिकली दो प्रकार से इनको देखा जाता है। पहला, ये दो तरीके की होती है। पहले को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल, यानी कि मूल राशियां, मूल राशियां। और दूसरी क्या होती है? दूसरी को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, राशियां। ठीक है, मूल राशियां का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान रखिए, ये होता है फंडामेंटल, और इसको कहते हैं डेराइव्ड, डेराइव्ड। ठीक है, डेराइव्ड। तो फंडामेंटल और डेराइव्ड में अंतर क्या होता है? देखो भाई, जो मूल राशि है, और इसी से क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका जो क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है, या इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, यानी फंडामेंटल। तो ऐसे हम समझ लेते हैं कि जो मूल राशियों का मतलब होता है कि वो राशियां जिनको हम किसी और की हेल्प से प्रकट नहीं कर सकते, उनको मूल या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब किसी दूसरे की हेल्प के बिना ही उनको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप एलिमेंट और मिक्सचर या कंपाउंड की बात करते थे, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स खुद ब खुद प्रकट होते हैं, ये किससे मिलकर नहीं बनते। ऐसे ही हमारी जो मूल राशियां हैं, यानी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको बिना किसी हेल्प के डिनोट किया जाता है, ये सेल्फ डिनोटेड होती है। क्लियर है? ये क्रम में 7 ही होती है, पूरी फिजिक्स में 7 ही मूल राशियां हैं, उनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो भी आएगा वो व्युत्पन्न होगी, यानी डायरेक्ट होगी। ठीक है, वो कौन कौन से 7 हैं? वो राशियां और उनके मात्रक हम लिखते हैं। तो पहले जो होती है उसको हम दूरी कहते हैं, इसका मतलब डिस्टेंस है। दूसरी द्रव्यमान होती है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान होती है। तीसरी समय होती है, समय। चौथी, जो चौथी होती है उसको हम ताप कहते हैं, ताप यानी टेम्परेचर। ठीक है, जो पांचवी है वो होती है वैद्युत, वैद्युत करंट। ठीक है, करंट। जो छठी होती है, मतलब ऐसा नहीं है क्रम आपको याद रखना है, बाकी ये 7 आपको याद रखने होते हैं। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, शायद दिखे ना, 6 नंबर पे एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ तक दिखता है? ताप तक दिख रहा है आपको, उसके बाद नहीं दिख रहा है, तो मैं जरा कैमरे को नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाँ 6 नंबर, 6 जो है, छठे नंबर पे कौन सी आती है? छठे नंबर पर आती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है जैसे कोई समझो बल्ब कितना तेज ग्लो करता है, कितना कम ग्लो करता है, उसको उसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। या कोई कैंडल जलाए वो कितनी तेज ग्लो करती है, उसको भी नापा जा सकता है। ये मूल राशियों में आती है। ठीक है, नंबर 7 पे आती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये आती है पदार्थ की मात्रा। इसका मतलब होता है इसको मोल में नापते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ये आपके सामने जो 7 है, इनको मूल राशियां कहते हैं। इनके अलावा, इन 7 के अलावा जो कुछ भी आपको आ जाए, वो सब कैसी होती है? व्युत्पन्न होती है, यानी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इनको नापा कैसे जाता है? उनके मैं सिंपल लिख रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। अगर आपको नीड है तो उसको आप लिख भी सकते हैं। वैसे जैसे दूरी को, यानी डिस्टेंस को काय में नापते हैं, वैसा मीटर में नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। समय को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा घंटे में। देखो हम एमकेएस सिस्टम में बता रहे हैं, क्योंकि मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं, तो एमकेएस या सीजीएस, ठीक है, या और भी कई हैं, लेकिन अभी हम एमकेएस में लिख रहे हैं। क्या होते हैं सिस्टम, मैं अगले वीडियो में ये भी आपको डिस्कस करूंगा। ताप को टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग केल्विन में नापते हैं। ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं।
ठीक है। वैद्युत करंट जो होती है, वैद्युत करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर, और इसका ए होता है सिंबल। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है, इसको सीडी से लिखा जाता है कैंडेला, ओके। और ये जो पदार्थ की मात्रा है इसको मोल में नापा जाता है, मोल, ठीक है। तो आप ये 7 भौतिक राशियां याद रखेंगे, यही 7 है जो पूरी फिजिक्स को डील करती हैं, यानी पूरी भौतिक विज्ञान को इन्हीं 7 राशियों से मिलकर बनाया गया है। हाँ, यही 7 के बाद इनसे कई सारी राशियां व्युत्पन्न हो जाती हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है पैदा होना। तो इन्हीं 7 से जो अन्य राशियां बनती हैं, यानी क्वांटिटीज बनती हैं, उनको हम लोग व्युत्पन्न राशियां या डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखने की जरूरत रहेगी, तो वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद आती है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो देखो बेटा, डेराइव्ड में जो होती है, मैं यहाँ पे डेराइव्ड क्वांटिटीज दिखाऊंगा। तो डेराइव्ड जो है जो मूल राशियों से मिलकर बने, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देंगे, जो मूल राशियों की सहायता से प्रदर्शित की जाए, भैया बनती, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, बनती है केवल समझने के लिए, ठीक है। जो मूल राशियों की सहायता से बनती है उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन में आता है कि इनमें से मूल राशि नहीं, तो 3 इनमें से कोई दिया रहेगा और चौथा आपका व्युत्पन्न राशि से आ जाएगा, ठीक है। या इनमें से व्युत्पन्न राशि पहचानी तो भी आप पहचान सकते हैं, या 3 दे देगा व्युत्पन्न राशि, उसमें से मूल राशि पूछ लेगा, ठीक है। तो व्युत्पन्न और मूल, अगर हिंदी आपको टफ लग रही है तो आप इंग्लिश में याद रखिएगा, फंडामेंटल और डेराइव, ठीक है। डेराइव का मतलब होता है, डेराइव का मतलब होता है से बनाना, ठीक है। तो ये मूल राशियों से जो बनती है उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और वो कौन सी होती है, जैसे पहली हम ले लेते हैं, पहला क्षेत्रफल ही लेते हैं, क्षेत्रफल। तो आपको पता है क्षेत्रफल कैसी राशि व्युत्पन्न है, क्यों? क्षेत्रफल को हम किससे बना सकते हैं, दूरी इंटू दूरी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको अगर देखा जाए चौड़ाई तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी हम किससे नापते हैं, डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख रखा है। एक्चुअली इसको डिस्टेंस चाहे वो लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, लंबाई चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सभी क्या होती है, दूरियां ही होती हैं। तो ये दोनों को हम दूरियों से ही नापेंगे। तो एक्चुअली में इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कितना, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका भी हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। आपको इसका मात्रक भी पूछा जाता है, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक नहीं है या निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक है, ऐसा कुछ पूछता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मूल राशियां हैं उनके मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ओके। चलिए क्षेत्रफल की बात करें। उसके बाद अगर बात करें चाल की, चाल क्या होता है, तो चाल बराबर, देखो चाल कैसी है, व्युत्पन्न राशि है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसका मतलब हो गया चाल भी 2 राशियों से मिलकर बना है, मूल राशियों से, किससे, दूरी और समय से। इसलिए चाल कैसा है, व्युत्पन्न हो गया, और ये कैसी है, मूल राशियां हैं। इसलिए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, दूरी का होता है मीटर और अपान में समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो जाता है, चाल, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरा नंबर, चाल के बाद हम लोग त्वरण की बात कर लेते हैं, त्वरण। तो त्वरण एक्चुअली ये शुद्ध हिंदी है, तो हो सकता है आपको ना समझ में आ रही, त्वरण एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, यानी कोई बॉडी अगर चल रही है 1 सेकंड में वो अपनी स्पीड कितनी बढ़ा देती है, उसको कहते हैं त्वरण, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो इसको कैसे नापते हैं, त्वरण जो मिलकर बनता है वो हमेशा होता है वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन या चाल में अंतर, वेग परिवर्तन बटे समय अंतर, ठीक है, समय में लिख दे रहा हूं। तो वेग परिवर्तन का होता है, वेग मतलब चाल, तो चाल ऑलरेडी कैसे बनी होती है, दूरी बटा समय, ठीक है, ये चाल हो गई। और उसके बाद समय को हम समय से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा मीटर और समय ये ऊपर चला जाएगा, तो दूरी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका त्वरण का मात्रक। एक बार मैं क्लियर कर लूं, आपको दिख रहा है कि नहीं।
चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे त्वरण आ गया, ठीक, ऐसे हम बल की बात कर लेते हैं। बल, बल यानी फोर्स, ठीक है, ये होता है फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी, देखो फोर्स यानी बल बराबर होता है ma, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में F इक्वल्स टू ma पढ़ा था। m मतलब होता है द्रव्यमान, ये हो जाएगा द्रव्यमान इनटू त्वरण को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, a से जोड़ किया जाता है, और इनटू त्वरण, ये बल का मात्रक होता है। अब देखिए ये जो बल है एक्चुअल में क्या है, व्युत्पन्न है, क्योंकि ये द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना है। त्वरण तो मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया कि त्वरण किससे मिलकर बना होता है, मूल राशियों से मिलकर ही खुद बना है, और द्रव्यमान खुद ही मूल राशि है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्चुअली द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा मीटर, और ये मीटर इंटू सेकंड, तो जो बल हो जाएगा इसको एक्चुअली में न्यूटन से लिखते हैं, तो सीधे आप न्यूटन याद रखिएगा, न्यूटन, न्यूटन को N से लिखते हैं। तो बल कैसे होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। ऐसे और सभी आप पढ़ते चले जाइए, जैसे कार्य, ठीक है, कार्य मतलब क्या होता है, वर्ग, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग यदि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है बच्चा, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है, बल का मतलब फोर्स, ठीक है, कार्य अगर आपको करना है तो आपको बल लगाने की जरूरत है, फोर्स लगाने की जरूरत रहती है, क्योंकि बिना फोर्स लगाए कार्य नहीं हो सकता। फिर कभी ऐसा भी होता है कि आप बल भी लगाए लेकिन तब भी कार्य नहीं होता है। इस पे भी मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा, जिसमें जो आपका टॉपिक रहेगा वो होगा कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, ठीक है। अभी फिलहाल और आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं जल्दी से उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल की अभी आपने बताया क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो बल की जगह द्रव्यमान गुणे त्वरण लेंगे, और विस्थापन ऑलरेडी विस्थापन दूरी, ठीक है, ये मीटर में भी नापी जाती है। तो फर्दर आप कह सकते हो कार्य भी मूल राशियों से मिलकर बना है, इसलिए ये भी व्युत्पन्न है। कार्य के बाद हम दाब की बात कर ले, दाब, प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, बल, है ना, बटे क्षेत्रफल। तो अभी आपने देखा बल ऑलरेडी मूल राशियों से मिलकर बना है, क्षेत्रफल ये देखो ये भी मूल राशियों से मिलकर बना है। इसका मतलब जितनी भी फिजिक्स में राशि मिलेगी आपको, जितनी वो सारी की सारी कैसी होगी, व्युत्पन्न होगी इन सात को छोड़ करके, ठीक है। और इनके मात्रक जो होंगे कैसे, हाँ, जब आपको किसी चीज का मात्रक पूछता है और आपको नहीं आता हो निकाल, तो आप इनके रिवर्स में फार्मूला ओपन करते जाइए और आप उनके मात्रक बना पाएंगे, जैसे मैं आपको फार्मूला बेस्ट बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये ग्राफ बहुत लंबा है, तो इस वजह से मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ। आप ये मान के चलिए इन सातों को छोड़ करके जो कुछ भी प्लांक कांस्टेंट, जी की वैल्यू है ना, जी क्या होता है, ये त्वरण भी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका ये भी कैसे है, व्युत्पन्न है। इनके अलावा सारी क्या होती है, व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेक्टर और स्केलर यानी सदिश और अदिश की। तो एक मिनट होल्ड करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं, ये जो भौतिक राशियां मैंने आपको बताई, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ये इनका बेसिक डिविजन क्या कह रहे विभाजन था। अब हम बात करेंगे कि भौतिक राशियां अगर हम डायरेक्शन की यानी दिशा की दृष्टि से देखते हैं तो ये फर्दर दो तरीके की होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, एक ये मूल और व्युत्पन्न बताया था, उसके बाद दो रेडियन और स्टेरेडियन, ये एक्स्ट्रा अलग से राशियां पूछी जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो रेडियन होती है, रेडियन मैं बताना भूल गया था, रेडियन इसको रेड से लिख सकते हैं, ये कोण को नापती है, ठीक, कोण यानी कोण जितना होता है उसको हम रेडियन से नापते हैं, स्टेरेडियन से हम लोग क्या नापते हैं, सॉलिड एंगल नापते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का मतलब होता है घनकोण, ठीक है। तो ये दो अन्य राशियां होती हैं, इनको भी ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है भौतिक राशियों को मैं एक वेक्टर बताता हूँ, वेक्टर और एक स्केलर, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्केलर। तो इस पे आप और फोकस बनाइए और इनसे भी क्वेश्चन 110% आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा इनसे, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो लोग अभी जस्ट इंटर या फर्स्ट ईयर करके आए होंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, आर्ट के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनके लिए ये भी एक अहम चीज बन जाएगी और उनको इस पे फोकस करने की जरूरत जरूर रहेगी। तो आइए समझते हैं वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, सदिश,
और स्केलर का मतलब होता है, स्केलर का मतलब होता है आपका अदिश राशि, अदिश, सदिश और अदिश। जैसा कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा है, सदिश वे होते हैं, सदिश जिसमें दिशा सहित, जिसमें दिशा दिखे, और अदिश जिसमें दिशा ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं अदिश राशि, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर। तो देखो वेक्टर राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए आपको परिमाण तो बताना ही पड़ेगा, साथ ही साथ दिशा बताना भी जरूरी हो। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था बल की, यानी फोर्स। तो फोर्स को अगर आपको बताना है तो आपको दिशा भी बतानी पड़ती है, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे मैं कह दूं कि मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो 5 न्यूटन का फोर्स हम कहां लगा रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूं, तो दीवार पे एक्चुअली दीवार पे बताया तो दीवार की एक डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन बताना कंपल्सरी। जैसे वेग, वेग यानी जो वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन, ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं, ये वेक्टर होती हैं। अभी नहीं समझ में आया, चलिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि जो आपको वेक्टर क्वांटिटीज है यानी सदिश राशियां होती हैं, वो ऐसी राशियां हैं जिनको बताने के लिए दिशा बताना कंपल्सरी हो, यानी डायरेक्शन बताना जरूरी हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको, जैसे आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट जाने के बाद जैसे आपको चीनी खरीदनी है, तो दुकान से आप जब चीनी मांगते हो तो उससे कहते हो हमें 5 किलो चीनी दे दीजिए, या 2 किलो चीनी दे दीजिए, या 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो आप वहाँ पे क्या बता रहे हो, एक तो आप क्वांटिटी का नाम, चीनी मतलब नाम बता रहे हो, दूसरी बात आप बता रहे हो कि 5 किलो या 2 किलो, तो 5 या 2 ये क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और किलो, किलो आपने बताया, इसका मतलब उसके साथ यूनिट बता रहे हो। तो आपको नॉर्मली आपने बताया 5 किलो चीनी, तो इसका मतलब आपने क्वांटिटी बताई और उसका न्यूमेरिक डिजिट बताया 5 या 2, और उसके बाद मात्रक बताया, लेकिन आपने दिशा नहीं बताई। जैसे आपने ये नहीं कहा चीनी उत्तर की तरफ दे दो, या जो 5 किलो चीनी है ऊपर की तरफ दे दो या नीचे की तरफ, मतलब डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। यानी ये द्रव्यमान है और द्रव्यमान में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप फोर्स की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, तो बल में आपको दिशा बताना जरूरी रहेगा, क्योंकि आप कहेंगे 5 न्यूटन का जो बल है वो पूर्व की ओर लग रहा है, पूर्व की ओर, दिशा बताना बच्चा कंपल्सरी है, ठीक है। बल, उसके बाद जैसे आप बात कर लेते हैं, बल हो गया, उसके बाद आपकी वेलोसिटी यानी इसको हिंदी कहते हैं वेग, ठीक है, वेग है, त्वरण है, ये सब कैसी है, ये सभी सदिश राशि। जैसे वेग भी, वेग और चाल में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये मान के चलिए आपका वेग कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और चाल कैसी है, स्केलर है। उसके बाद त्वरण, त्वरण भी एक्सीलरेशन भी आपका स्केलर हो जाता है। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, उनको हम सदिश राशियां कहते हैं, और जिनको हमें केवल परिमाण और मात्रा की जरूरत होती है उनको हम अदिश कहते हैं, जिसमें आता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल आपका कैसा है, अदिश है। इसके बाद आता है समय, समय क्या है, अदिश है। टाइम पूछना तो टाइम बताने समय उत्तर पश्चिम बताना कंपल्सरी नहीं होता। उसके बाद आपका आ जाता है चाल हो गया, ठीक है, दाब हो गया, ये सब कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी कार्य हो गया, कार्य कैसा है, या आपका कार्य हो गया। उसके बाद आता है क्षमता, क्षमता, क्षमता को पावर कहते हैं। तो ये सारी अदिश राशियां हैं और ये सारी सदिश है। सदिश, सदिश में पहचानना है आपको जिनको बताने के लिए, ठीक है, जिनको बताने के लिए ये बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण, आघूर्ण ये भी सदिश है। तो जिनको बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़े उसको सदिश कहेंगे, जिनको बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। क्योंकि आपको नेट पे मिल जाएंगी, आपके पास बुक है, उस पर राउंड अप कर लीजिए, अदिश सदिश की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं कुछ ही एग्जाम्पल बता के टॉपिक को आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा चाहिए तो अदिश और सदिश की एक लिस्ट बना लीजिएगा और उनको एक बार शास्त्रीय निगाह से देख लीजिए, और उनमें ये सोचिए कि इनको बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है या दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उनको हम सदिश, जैसे ध्वनि है, तो ध्वनि क्या है, आपका एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको दिशा की जरूरत नहीं है। ये ना ध्वनि इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, वो तो है, लेकिन अगर ध्वनि की नॉर्मल बात करते हैं तो उसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अदिश है, ठीक है। बल आघूर्ण हो गया,
ऐसी और सारी क्वांटिटीज हैं जिनमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो अदिश और सदिश को आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सदिश को व्यक्त करने के लिए, देखो सदिश को व्यक्त करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है। एरो यानी ये एक तीर जैसा बना दिया जाता है, आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये तीर का इस्तेमाल किया जाता है। जो तीर की लंबाई होती है एक्चुअली में, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर यानी तीर की जो लंबाई है वो उसका परिमाण दिखाती है, और इसकी दिशा जो एरो हेड होता है, जिधर की तरफ एरो लगा होता है, वो उस क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। समझ में आ गया? जैसे ये फोर्स होता तो लिखा होता 4 न्यूटन, ठीक है। 4 न्यूटन फोर्स कैसे डिनोट करोगे? 4 न्यूटन फोर्स अगर उत्तर की तरफ हो तो ये डायरेक्शन हमारी मान लो उत्तर की तरफ है, तो ऐसे दिखा देंगे। नीचे की ओर होगा तो ऐसे दिखा देंगे। 4 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर का एरो बना देंगे और नीचे की तरफ दिखा देंगे। इसका मतलब ये फोर्स हमारा यानी बल है इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और कितने न्यूटन का है? 4 न्यूटन का है, 2 न्यूटन का, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और कुछ नया लेकर उपस्थित हो सकूं। जय हिंद।